दोस्तों हिंदी ट्रांसलेटर की एक और नई वैकेंसी नाइपर हैदराबाद में आ चुकी है। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं कितनी वैकेंसी है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की मांग की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नाइपर हैदराबाद के ऑफिशियल साइट पर चले जाना है, इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको ऊपर ही दिख जाएगा करियर का ऑप्शन। करियर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इनका करियर पेज ओपन हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसे। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद दिख जाएगा नॉन फैकल्टी स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन व्यू डाउनलोड। व्यू डाउनलोड पे आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। चलो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर हैदराबाद। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर हैदराबाद इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस established by an act of parliament under the aegis of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल की यह इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड सुटेबल इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो यानी इंडियन नेशनल यानी कोई भी स्टेट से कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद रहेगा जिन्होंने कि जो हैदराबाद में थे, हैदराबाद के लोग अप्लाई करेंगे। अब किसी भी स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू ओपन कंपटीशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, तो यहाँ रेगुलर पोस्ट है, यह कोई आपकी टेम्प्रोरी नहीं है, कॉन्टेक्चुअल नहीं है। यह आपकी जॉब एक बार अगर लग गई तो लाइफ टाइम यहाँ पर आपको जॉब रहने वाली है। तो यह अच्छी खासी जॉब है नाइपर हैदराबाद की। डेट की बात करें तो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो 2 मार्च से पहले आपको इसे अप्लाई कर देना है। चलिए अब पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड की बात करते हैं NT008 में देखेंगे तो आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। पे लेवल 6 है। पोस्ट की बात करें तो 1 है अनरिजर्व की, यानी एक ही पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और कोई भी इसे अप्लाई कर सकते, चाहे आप SC से हो, ST से हो, EWS हो, OBC से हो या अनरिजर्व हो, कोई भी किसी भी कास्ट के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि यहाँ अनरिजर्व की पोस्ट है, एक पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट कोड है NT008 जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, कोई भी इसे यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है अनरिजर्व की। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स रहने वाली है। 35 ईयर्स तक ये अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो यहाँ एक खेला कर दिया कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, या इसके साथ साथ आपका जो है विथ हिंदी अथवा इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने हिंदी कर रखा है मास्टर डिग्री में या इंग्लिश कर रखा है तो आपके मेन सब्जेक्ट जो है हिंदी या इंग्लिश अंग्रेजी कोई एक सब्जेक्ट आपकी मेन होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। दूसरा ऑप्शन है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी, यानी मास्टर डिग्री आपकी किसी भी सब्जेक्ट में होने से होगा लेकिन मीडियम आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री में हिंदी, और ग्रेजुएशन लेवल में आपकी इंग्लिश कंपलसरी चाहिए। यहाँ पर इलेक्टिव की बात नहीं की गई है, कंपलसरी की बात की गई है, आपको याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा तीसरा क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट आइदर ऑफ 2 एज ए मीडियम एग्जामिनेशन और एज ए मेन सब्जेक्ट एट प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टेकिंग। अगर आपका मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको हिंदी या अंग्रेजी दोनों आपके होने चाहिए मेन सब्जेक्ट या आपकी मीडियम होनी चाहिए। अगर आपका हिंदी है मेन सब्जेक्ट तो मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, अगर आपका इंग्लिश है मेन सब्जेक्ट तो हिंदी मीडियम होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। प्लस आपके PhD डिप्लोमा चाहिए।
डिजेबल क्वालिफिकेशन की बात, डिजेबल क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये तो सबको पता ही है, आपको टाइपिंग थोड़ा सा हिंदी का वहाँ पर चाहिए। आगे चलते हैं। कैंडिडेट ऑफ ओनली इंडियन नेशनलिटी कैन अप्लाई फॉर डच पोस्ट, यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता दिया। जो मेन पॉइंट है उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। फीस की बात करें, फीस आपकी है, एप्लीकेशन सेल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो 500 आपकी फीस लगने वाली है, ये आपको ऑनलाइन ही पे करने हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी समय आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करने हैं ₹500। Call letter and order confidence of attending the test, skill test or interview etc will be sent only to the eligible shortlist candidate by furnished email only। आपको ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो नाइपर के पहले जो एग्ज़ाम होते थे वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम होते थे, 100 मार्क्स के पेपर होते थे, यानी आपके जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स सभी के आपके मिक्स क्वेश्चन होते थे। 100 नंबर के क्वेश्चन और 100 मार्क्स, तब के एक पेपर होंगे 100 नंबर के होंगे, उसमें सारे मिक्स होंगे और 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के आपके एक पेपर होंगे। इसके बाद वहाँ पर अगर नाइपर चाहे हैदराबाद तो वहाँ आपको इंटरव्यू भी ले सकती है, लेकिन इंटरव्यू के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम होते हैं। एक ही एग्जामिनेशन होते हैं 100 नंबर के, बस उसी को आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी यहाँ पर PDF दे दिया है किस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट चलिए यहाँ पर एक ही पोस्ट है, तो 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब कोई भी अगर आपके पास आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें 2 मार्च से पहले आप जरूर अप्लाई करें। आपके पास PhD नहीं है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ जॉब है अच्छी खासी होने वाली है। इसकी जो सैलरी भी अच्छी खासी है, आपको यहाँ पर रहने के लिए फ्लैट भी दी जाती है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है नाइपर हैदराबाद की, आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।